वेलकम बैक टू योर स्टडी विद स्मार्ट ब्रेन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में लेके आए हैं ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी टेस्ट। आज हम लोग टेस्ट लगाने वाले हैं जंतु जगत का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशंस ऑफ एनिमल किंगडम का। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिए। वो इसमें आपको 176 क्वेश्चन है। सो लगाइए कि आपको कितना सही हो। तो आप लोग को पसंद आती है तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप पहली बार अगर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो ये रखा जाता है आपको प्रोटोजोआ के श्रेणी में रखा जाता है। निम्नलिखित में से किसकी आकृति निश्चित नहीं होती है? किसकी आकृति निश्चित नहीं होती है? तो ये अमीबा की आकृति जो है ना, निश्चित नहीं होती है। चप्पल की आकृति का जंतु है, तो चप्पल की आकृति की जंतु कौन है? तो ये हो गया आपको पैरामीशियम। अमीबा का प्रचलन अंग है, तो इसमें है आपको कुटपाद। हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है। हरा प्रोटोजोआ के नाम से कौन जाना जाता है? तो ये हो गया आपको युग्लिना। पौधा और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी के रूप में जाना जाता है, तो ये जाना जाता है आपको कौन? युग्लिना जाना जाता है। मनुष्य के शरीर में एंड अमीबा हिस्टोलिका कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपको आंत में। पेचिस या अमीबा यसिस के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है। तो ये कौन से प्रोटोजोआ है? तो ये हो गया आपको एंट अमीबा। मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ है, तो ये कौन से मलेरिया बुखार पैदा करने वाले हैं? तो ये हो गया आपको प्लाज्मोडियम। कालाजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ है, ये कौन है? तो ये है आपको लिस्मेनिया। निंद्रा रोग पैदा करता है, तो निंद्रा रोग कौन पैदा करता है? तो ये हो गया आपको ट्रिपेनोसोमा। मनुष्य के आंत में रहने वाला एक कोशिकीय अरोग जनक परजीवी प्रोटोजोआ है, तो ये कौन से हैं? तो ये हो गया आपको, बताइए, आप लोग भी बताइए, कमेंट कीजिए। तो ये हो गया आपको आई कोलाई। अमीबा में कुटपाद महत्वपूर्ण होते हैं, तो ये होते हैं आपको भोजन ग्रहण करने तथा प्रचलन के लिए। मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा था मच्छर में? तो ये खोजा था आपको रोनाल्ड रस ने खोला था। जापान में उपहार स्वरूप भेंट किया जाता है, तो जापान में उपहार स्वरूप भेंट किया जाता है, तो ये किस चीज़ का किया जाता है? तो ये किया जाता है आपको यूप्लेक्टेला का। वीनस के फूलों की डालियाँ के नाम से जाना जाता है, तो ये किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपको यूप्लेक्टेला के नाम से। स्पंजों के शरीर पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र कहलाते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं आपको ऑस्ट्रिया। स्पंज के सिरे पर स्थित बड़ा छिद्र कहलाता है, तो ये कहलाता है आपको अस्कुलम। सिलेंट्रेटा संघ को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है, बताइए किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपको निडेरिया के नाम से। निम्न में से किसमें रक्त नहीं होते हैं किंतु शोषण करता है? बताइए ये। तो ये हो जाएगा आपका हाइड्रा। कोरल रीफ मतलब प्रवाल भित्ति का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो ये किसके द्वारा होता है? तो ये हो जाता है आपको सिलेंट्रेटा के द्वारा। हाइड्रा का प्रचलन अंग है, हाइड्रा का प्रचलन अंग कौन सा है? तो ये हो गया आपको टेंट्रिकल्स। प्रवाल क्या है? बताइए, तो प्रवाल क्या है? तो प्रवाल एक समुद्री जीव है, जेलीफिश के नाम से जाना जाता है, तो जेलीफिश के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो जेलीफिश के नाम से ओरिलिया जाना जाता है।
समुद्री एनीमोन के नाम से जाना जाता है। समुद्री एनीमोन के नाम से कौन जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपको मैट्रिडियम। प्रोटोजेनेसिस मैन ऑफ वेयर के नाम से जाना जाता है। तो ये कौन जाने जाते हैं? तो ये जाने जाता है आपको फाइसेलिया। अमृतत्व का गुण पाया जाता है। तो अमृतत्व का गुण किस चीज़ में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपको हाइड्रा में पाया जाता है। चिपटे क्रीमियों को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? तो ये रखा गया है आपको प्लेटीहेल्मिंथेस के अंदर। फीता कृमि किस संघ का एक महत्वपूर्ण प्राणी है? तो ये हो गए आपको प्लेटीहेल्मिंथेस। निम्न में से कौन मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं है? तो ये मानव मात्र के लिए कौन उपयोगी नहीं है? तो ये हो गया आपको सी, फीता कृमि। निम्न में से किसके अधपके मांस खाने से फीता कृमि मनुष्य की आंत में पहुंचता है? तो किस चीज़ का मांस खाने से होता है? तो ये होता है आपको शुगर के। गोल कृमि या सूत्र कृमि को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? तो ये किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? तो ये रखा गया है आपको निमेथेलिमिथीज। स्कैरिस द्वारा मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो ये कौन से रोग उत्पन्न होते हैं? तो ये हो गया आपको एस्केरेसिस। फाइलेरिया नामक रोग उत्पन्न होता है। तो ये किस चीज़ से नाम उत्पन्न होता है? तो ये हो गया आपको बुचेरिया बेनक्रॉप्टी द्वारा। स्कैरिस पाया जाता है। तो किस में पाया जाता है ये स्कैरिस? तो ये पाया जाता है आपको मनुष्य के आंत में पाया जाता है। फेरिटेमा पोस्थुमा निम्न में से किसका वैज्ञानिक नाम है? बताइए आप लोग। तो ये हो गया आपको केचुआ का नाम है। ये केचुआ में कौन सा रक्तवर्णक उपस्थित होता है? तो केचुआ में कौन से रक्तवर्णक उपस्थित होते हैं? तो ये होता है आपको हीमोसाइनिन। केचुआ कृषकों का परम मित्र होता है क्योंकि जमीन को छिद्रयुक्त बनाकर मृदा में O2 की मात्रा को बढ़ाता है। केचुए में कितनी आँखें होती है? बताइए ये चीज़, केचुए में कितनी आँखें होती हैं? तो उसमें कि कोई भी आँखें नहीं होते हैं। केचुआ किसानों को किस प्रकार लाभ पहुंचाता है? बताइए किस प्रकार पहुंचाता है? तो ये हो गया आपको भूमि को पॉली करके। कीटों में कितनी जोड़ी टांगें होती हैं? तो कीटों में कितनी जोड़ी टांगें होती हैं? तो ये हो गया आपको 3 जोड़ी होती हैं। कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता है क्योंकि उसका श्वसन अंग है। तो कॉकरोच का श्वसन अंग क्या है? तो ये हो गया आपको बातक। निम्नलिखित में से कौन सा कीट उपयोगी नहीं है? तो कौन सा कीट उपयोगी नहीं है? तो ये आपको घरेलू मक्खी जो है ना उपयोगी नहीं है। मच्छर में लार खून का उभर आना किस पोषक के कारण होता है? तो ये किस पोषक के कारण होता है? तो ये हो गया आपको स्तनधारी के कारण। लार उत्पन्न होती है। तो लार किस चीज़ में उत्पन्न होती है? बताइए। लार उत्पन्न होती है आपको कीटों के शरीर के स्रवन में से। रेशम का उत्पादन किससे होता है? तो रेशम का उत्पादन किस चीज़ से होता है? बताइए। तो ये हो गया आपको रेशम कीट के प्यूपा से। घरेलू मक्खी का लार्वा कहलाता है। तो घरेलू मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपको मेगॉट। बिच्छू का विष कहाँ होता है? तो बिच्छू का विष कहाँ पे होता है? तो ये हो गया आपको डंक में होता है। तितली की आंखें रात में क्यों चमकती है? बताइए। तो ये होता है क्योंकि टेपिटम लूसिडम के कारण। निंद्रा रोग फैलती है। निंद्रा रोग किस में फैलती है? तो ये फैलती है आपको सीसी मक्खी से। मनुष्य में कालाजार रोग फैलाने वाला मच्छर है। तो मनुष्य में कालाजार रोग फैलाने वाला मच्छर कौन है? तो ये हो गया आपको सैंड फ्लाई। कीट वर्ग के जंतुओं का एक विशिष्ट लक्षण है। तो ये इसका क्या विशिष्ट लक्षण क्या है? बताइए जल्दी से। तो ये हो गया आपको 3 जोड़ी पाद। मलेरिया रोग का
कौन सा वाहक है? मलेरिया रोग का कौन सा वाहक है? तो ये हो गया आपको मादा एनीफिलिस। कटल फिश के नाम से जाना जाता है। तो कटल फिश के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो ये हो गया आपको शिपिया। ऑक्टोपस है एक, तो ये क्या है? तो ये हो गया आपको मृदु कवची है। डेविल फिश के नाम से जाना जाता है। तो ये कौन जाने जाते हैं डेविल फिश के नाम से? बताइए। तो ये हो गया आपको ऑक्टोपस। ऑक्टोपस में भुजाओं की संख्या कितनी होती है? ऑक्टोपस में भुजाओं की संख्या कितनी होती है? बताइए जल्दी से। तो ये हो गया आपको 8। एनिलिडा और मोलस्का के बीच की योजक कड़ी है। एनिलिडा और मोलस्का के बीच की योजक कड़ी कौन होते हैं? बताइए जल्दी से, आप लोग कमेंट कीजिए। तो ये हो गया आपको नियोप्लिना। तारा मछली निम्नलिखित में से किस शंख का प्राणी है? तो तारा मछली किस शंख का प्राणी है? तो ये हो गया आपको इकाइनोडोमेटा। अरस्तु का लालटेन है। अरस्तु का लालटेन कौन से हैं? बताइए। तो ये हो गया आपको एक समुद्री अर्चिन के आहार तंत्र में चबाने वाला यंत्र। तारा मछली के नाम से जाना जाता है। तो तारा मछली के नाम से कौन जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपको एस्टीरियस। मछली की विशेष संरचना जो उसे श्वास लेने में मदद करती हैं। तो ये कौन मदद करती हैं? तो ये हो गया आपको गिल्स। मछलियों के हृदय की विशेषता क्या है? तो ये हो गया आपको इनमें केवल अशुद्ध रक्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव वास्तव में मछली है? तो इसमें से कौन सा वास्तव में मछली है? बताइए। वास्तव में कौन सी मछली है? ये हो गया आपको समुद्री घोड़ा। निम्न में से कौन मछली नहीं है? इसमें से कौन मछली नहीं है? तो ये हो गया आपको स्टारफिश। समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है? तो ये हो गया आपको मत्स्य वर्ग का। निम्नलिखित में से कौन वास्तविक मछली है? तो इनमें से वास्तविक मछली कौन से हैं? बताइए। तो ये हो गया आपको फ्लाइंग फिश। निम्न में से कौन एक मीन है? इनमें से मीन कौन से हैं? तो ये हो गया आपको फ्लाइंग फिश। संसार में किसकी जीव की संख्या सर्वाधिक है? तो किसकी संख्या ज़्यादा है? तो ये हो गया आपको मछलियों की। सबसे विषैली मछली कौन सी है? तो ये हो गया आपको पाषाण मछली। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली है। तो इसमें से कौन सी मछली है? तो ये हो गया आपको गैम्बोशिया। जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती है। क्यों मरती है ये लोग? बताइए आप लोग जल्दी से। क्यों मरती हैं? क्योंकि वे सांस नहीं ले पाती हैं। शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती हैं? तो शार्क मछली में कितनी हड्डी होती हैं? तो ये हो गया आपको कुछ भी नहीं, 0। एम्फीबिया बनाता है। तो एम्फीबिया क्या बनाता है? बताइए। एम्फीबिया क्या बनाता है? तो ये जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को। केवल नर मेढक टटराते हैं क्योंकि मादा मेढक में बांक कोश नहीं होते हैं। मेढक का लार्वा क्या कहलाता है? तो मेढक का लार्वा जो है ना, क्या कहलाता है? बताइए। मेढक का लार्वा क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपको टेडपोल कहलाता है। मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो ये हो गया आपको 3। नर मेढक मादा मेढक की तुलना में ऊंची आवाज़ लगाता है क्योंकि वाक कोष्ठ के कारण।
शीतरक्तीय प्राणी है। शीतरक्तीय प्राणी कौन से हैं बताइए, शीतरक्तीय प्राणी कौन से हैं? शीतरक्तीय प्राणी कौन से हैं? तो ये हो गया आपको, इसमें से हो जाएंगे सारे उपयुक्त, सभी हो जाएंगे। मछली भी हैं, मेढक भी हैं और छिपकली भी हैं। मेढक पानी में या पानी के आसपास पाया जाता है क्योंकि यह त्वचा द्वारा श्वसन करता है, इसलिए ही। निम्न तापक्रम पर किसी जंतु की स्तुति को कहते हैं। तो ये किसी जंतु की स्तुति को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं आपको हाइबरनेशन कहते हैं। उच्च तापक्रम पर किसी जंतु की प्रस्तुति को कहते हैं। तो ये क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं आपको एस्टिवेशन। नृशंस प्राणी कौन सा है? नृशंस प्राणी कौन से हैं? तो ये हो गया आपको कछुआ। निम्न में से किस जंतु में अश्रु ग्रंथि नहीं होती है? तो अश्रु ग्रंथि इसमें से किस में से नहीं होती हैं? तो ये होते आपको घड़ियाल में नहीं होता है, मतलब वो नहीं होते हैं। सांपों की 20 ग्रंथियाँ किसके सदृश होता है? तो ये किसके सदृश होता है? तो ये हो गया आपको स्तनधारियों की वसा तेल ग्रंथियाँ। सबसे विषैला सर्प है, इसमें से सबसे विषैला सर्प कौन से हैं? तो ये हो गया आपको करैत। निम्न में से कौन एक विषैला सर्प नहीं है? तो इसमें से कौन से विषैला सर्प नहीं है? तो ये हो गया आपको पाइथन। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है। घोंसला बनाने वाला सांप कौन सा है? तो ये हो गया आपको किंग कोबरा। पहला क्लोन पशु डॉली कौन सा पशु था? ये डॉली जो है ना, कौन सा पशु था? तो ये हो गया आपको भेड़। कुछ रेगिस्तानी छिपकलियाँ अपने मल को शुष्क आकार में निष्कासित करती हैं। तो ये कौन करती हैं? तो ये करती हैं आपको जीवों का पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन। डायनासोर थे, तो डायनासोर क्या थे? तो ये थे आपको मेसोजोइक सरीसृप। विषैली छिपकली है, तो ये क्या है? तो आपको हो गया आपको हिलोडर्मा है ये। उड़न छिपकली है। उड़न छिपकली कौन सी है? उड़न छिपकली हो गई आपको ड्राको। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलती है? तो किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलती है? बताइए जल्दी से। तो ये हो गया आपको वर्ण किल्बक के कारण। समुद्री सर्प को कहा जाता है, तो समुद्री सर्प को क्या कहा जाता है? तो ये क्या जाता है आपको हाइड्रोफिश कहा जाता है। सर्प में मध्य कर्ण नहीं होता है, वे ध्वनि ग्रहण करते हैं। तो वो किससे से ध्वनि ग्रहण करते हैं? तो ये हो गया आपको त्वचा से। पक्षियों की हड्डियाँ होती है। पक्षियों की हड्डियाँ क्या होती है? पक्षियों की हड्डियाँ होती हैं आपको बातिल। निम्नलिखित में से कौन भारतीय पक्षी विज्ञान विशेषज्ञ व्यक्ति था? कौन था? तो ये था आपको डॉक्टर सलीम अली। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी है। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन है? तो ये हो गया आपको शुतुरमुर्ग। सबसे छोटा पक्षी इनमें से कौन है? तो ये हो गया आपको तोता नहीं होगा, ये हो गया आपको गुंजन पक्षी। शब्दनी किसमें वाक्य यंत्र है? तो ये हो गया आपको पक्षी में। न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उडयनहीन पक्षी है। उडयनहीन पक्षी कौन से हैं बताइए? तो ये हो गया आपको कीवी। आर्कियोपेटेरिक्स है, तो आर्कियोपेटेरिक्स क्या है? तो ये हो गया आपको जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी। पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है बताइए? तो ये पाई जाती है आपको और अंटार्कटिका में पाई जाती है। अंटार्कटिका में। सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज गति में दौड़ सकता है वह है?
तो वह है आपको ऑस्ट्रिच। वह विलुप्त पक्षी जिसके चोंच में दांत था, तो वो कौन से थे? तो ये थे आपको आर्कियोपेटेरिक्स। आर्कियोपेटेरिक्स किसके बीच की योजक कड़ी था? तो ये किसके बीच की योजक कड़ी था? तो ये हो गया आपको सरीसृप तथा पक्षियों के। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो ये हो गया आपको मोर है। पावो क्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये हो गया आपको मोर का। निम्नलिखित में से किस पक्षी के दांत थे? तो ये हो गया आपको किस पक्षी के दांत थे? ये आर्कियोपेटेरिक्स के दांत थे। वह एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है, ये कौन उड़ता है? ये हो गया आपको गुंजन पक्षी, जो है ना पीछे की तरफ उड़ते हैं। घरेलू छिपकली चिकनी दीवार पर किसकी उपस्थिति के कारण चढ़ जाती है? तो ये किसके कारण चढ़ती है? तो ये हो गया आपको अंगुलियों पर चिपकने वाले लैमिली युक्त गद्दियाँ के कारण। वह पक्षी जो अपने शत्रु से बचाव के लिए अपना सिर रेत में अंदर कर लेता है, तो वो कौन से हैं? तो वो हो गया आपको शुतुरमुर्ग। स्तनधारी वर्ग का विशिष्ट लक्षण है, तो ये विशिष्ट लक्षण क्या है? तो ये हो गया आपको स्तन ग्रंथियाँ, स्वदेश ग्रंथियाँ, 4 कोष्ठीय हृदय, ये सारे ही हो जाएंगे। ब्लवर क्या होता है? ब्लवर क्या होता है? तो ये होता है आपको सघन वसा की परत। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है? तो इसमें से कौन से प्राणी स्तनधारी नहीं है? बताइए कौन से प्राणी स्तनधारी नहीं है? तो ये हो गया आपको मछली। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, तो डॉल्फिन कैसे वर्गीकृत किए जाते हैं? तो ये हो गया आपको स्तन में। व्हेल स्तनधारी हैं क्योंकि इसमें क्या होते हैं? बताइए। क्योंकि इसमें दुग्ध ग्रंथियाँ, जरायुज वो बाल होते हैं, इस वजह से ही। निम्न में से विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो ये हो गया आपको व्हेल। भारत की राष्ट्रीय स्तनी कौन है? तो ये हो गया आपको बाघ। भारत का राष्ट्रीय स्तनी के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो स्तनी के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो ये हो गया आपको 4 कोष्ठ होते हैं। केंद्रक विहीन लाल रुधिराणु किसमें होते हैं? तो ये किसमें होते हैं? तो ये हो जाता है आपको स्तनी में होते हैं। व्हेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो व्हेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? बताइए। तो ये हो गया आपको, तो ये 4 चैम्बर होते हैं। होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये हो गया आपको आधुनिक मानव का। बिल्ली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं? बताइए। क्योंकि टेपिटम लूसिडम के कारण। लक्ष्य निर्धारण हेतु राडार तंत्र किस में पाया जाता है? तो राडार तंत्र किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपको चमगादड़ में। अंधेरे में चमगादड़ उड़ने में समर्थ हैं क्योंकि उसके मुख से उत्पन्न होती है। उसके मुख से क्या उत्पन्न होती है? बताइए। उसके अल्ट्रासोनिक तरंगे। मानव का जैविक नाम क्या है? बताइए। तो ये हो गया आपको होमोसेपियंस। मनुष्य में सर्वप्रथम किस जंतु को पालतू बनाया? मनुष्य में सबसे ज़्यादा पहले किसको पालतू बनाया है? बताइए। तो ये हो गया आपको कुत्ता को। स्तनधारी प्राणियों में भ्रूण गर्भ में माँ से प्राप्त करता है। माँ से क्या प्राप्त करता है? तो ये प्राप्त करता है आपको खनिज लवण, ग्लूकोज तथा ऑक्सीजन। निम्न में से कौन सा अंडज स्तनी है? तो इसमें से कौन से अंडज स्तनी है? तो ये हो गया आपको मोनोट्रिम। निम्न में से अंडा देने वाले स्तनधारी कौन सी हैं? अंडा देने वाला स्तनधारी कौन है? तो ये हो गया आपको कंटीला
कंटेला चींटीखोर, कंटेला चींटीखोर जो है ना अंडा देती है। निम्नलिखित में से नियत तापी प्राणी कौन सा है? नियत तापी प्राणी कौन से हैं बताइए? तो ये हो गया आपको चमगादड़। वह स्तनधारी जो खतरे के संकेत के समय गेंद के समान हो जाती हैं, तो ये कौन है जो कि गेंद के समान हो जाती हैं? तो ये हो गया आपको कंटक चूहा। स्तनपायी के उत्सर्जनीय उत्पाद मूत्र में अधिकता में पाए जाते हैं, तो अधिकता में क्या पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं आपको यूरिक अम्ल पाए जाते हैं। निम्न में से कौन नियत तापी प्राणी है? नियत तापी प्राणी कौन से हैं? तो ये हो गया आपको व्हेल। निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा में सांस लेता है? अपनी त्वचा में कौन से सांस लेते हैं बताइए? तो ये लेते हैं आपको मेढक। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे बड़ा बंदर है? सबसे बड़ा बंदर कौन से हैं? तो ये हो गया आपको बैबून। अनियत तापी प्राणी कौन सा है? अनियत तापी प्राणी कौन से हैं? तो ये हो गया आपको डी। वे प्राणी जिनका शरीर तापमान वातावरण के तापमान के अनुरूप बदलता रहता है। हरित ग्रंथियाँ संबंधित है। हरित ग्रंथियाँ किससे संबंधित हैं? तो ये हो गया आपको उत्सर्जन से। कुटक किस में नहीं पाया जाता है? तो कुटक किस में नहीं पाए जाते हैं? तो ये आपको शुतुरमुर्ग में नहीं पाया जाता है। डायनासोर थे। डायनासोर क्या थे? तो डायनासोर थे आपको सरीसृप जो लुप्त हो गए हैं। रक्त में प्रतिस्पंदन पदार्थ कौन सा है? तो कौन से पदार्थ हैं बताइए आप लोग? तो ये हो गया आपको हेपेरिन। आर्कियोपेटेरिक्स किन वर्ग के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? तो ये किसके बीच की योजक कड़ी है? जल्दी से बताइए आप लोग। तो ये हो गया आपको सरीसृप वो पक्षी। निम्न में से कौन से जानवर का संबंध मोलस्का से है? मोलस्का से किसका संबंध है बताइए? मोलस्का का संबंध किससे है? तो ये हो गया आपको हेलियोटिस। मैमथ पूर्वज हैं। मैमथ किसके पूर्वज हैं? मैमथ जो है ना ये किसके पूर्वज हैं बताइए? तो ये हो गया आपको हाथी के पूर्वज हैं ये। फेरोमोन्स सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है। तो फेरोमोन्स किस में उत्पन्न किया जाता है बताइए? तो ये हो गया आपको कीटों द्वारा। भारत की सबसे बड़ी मछली है। भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो ये हो गया आपको व्हेल और शार्क। निम्नलिखित पाइमेंटो में आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी कौन है? तो ये निकटतम संबंधी कौन है बताइए? तो ये हो गया आपको गोरिल्ला। निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है? इसमें से कौन से कीट नहीं है? तो ये हो गया आपको मकड़ी कीट नहीं है। पांडा भी उसी कुल का है जिसका कि भालू है। अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? तो ये करते हैं आपको वातक तंत्र में। निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है? तो ये कौन है? तो ये हो गया आपको एकिडना। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस एक सर्प का भोज्य मुख्य रूप से अन्य सर्प है? तो ये कौन से हैं बताइए? तो ये हो गया आपको नागराज ऐसा करता है। तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलता है? तो ये किसको छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? तो ये होगी आपको गैम्बोसिया को छोड़ने से। निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है? इसमें से कपी कौन से नहीं है बताइए? कपी कौन से नहीं है? तो ये हो गया आपको लंगूर। डुंगुर नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है, क्या है वो? तो वो कौन से हैं? तो ये हो गया आपको
स्तनधारी। भारतीय वन्यजीव के संदर्भ में उड्डयन बलगुल निम्नलिखित में से क्या है? तो ये क्या चीज़ है बताइए? तो ये हो गया आपको चमगादड़। निम्नलिखित में से कौन सा पशु मांसाहारी है? तो कौन से पशु मांसाहारी हैं? तो ये हो गया आपको मच्छर। मधुमक्खी में पुमधुप होते हैं। मधुमक्खी में जो है ना पुमधुप होता है, किससे में? तो ये हो गया आपको जनन क्षमता नर में। निम्न में से कौन सा एक विलुप्त प्राणी है? तो इसमें से कौन से विलुप्त प्राणी है बताइए? तो ये हो गया आपको यांत्रिकी कपोत। कपोत दुग्ध उत्पन्न करता है। कपोत दुग्ध उत्पन्न करता है कहाँ पे? तो ये करता है आपको, कपोत दुग्ध उत्पन्न करता है पक्षी। कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है? तो ये हो गया आपको दूसरा कृदंतक। डार्विन फिशिंग का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? तो ये किस समूह के लिए किया जाता है बताइए जल्दी से। तो ये की जाती है आपको पक्षियों के लिए। निम्न में से किस युग्म का विस्तृत प्रकार का परिसंचरण तंत्र है? तो ये हो गया आपको कॉकरोच और सिल्वरफिश। निम्न में से कौन कीट नहीं है? तो इसमें से कौन कीट नहीं है? तो ये हो गया आपको मकड़ी जो है ना, कीट नहीं है। बिलोपन की कगार पर सर्वाधिक संकटपन्न एशिया का शीर्ष परभक्षी है। तो ये कौन है बताइए? तो ये हो गया आपको ढोल। इनमें से बेमिल कौन है? इनमें से जो है ना बेमिल कौन से हैं? तो ये हो गया आपको दांत कृमि। निम्नलिखित में से किसके लिए मधुमक्खी प्रयोग में लाया जाता है? तो मधुमक्खी किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है बताइए? तो ये जो हो गया ना आपको मधुमक्खी पालन के लिए। विभिन्न जातियों के एक्स-सीटू संरक्षण के लिए निम्न में से कौन सी उदिष्टित है? तो ये कौन से उदिष्टित हैं? तो ये हो गया आपको जर्म प्लाज्म बैंक। बायां महाधमनी चाप इनमें दिखाई देती है। तो किस में दिखाई देती हैं? तो ये हो गया आपको स्तनपायी में। निम्नलिखित में से कौन सा सांप जहरीली नहीं है? जहरीली इसमें से कौन से सांप नहीं है? तो ये हो गया आपको अजगर जो है ना, सांप जहरीली नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी कौन से हैं? तो ये हो गया आपको गंगा की डॉल्फिन। मानव सहस लघुत्तम कपि हैं। तो ये कौन से हैं? तो ये हो गया आपको गिबन। इन जानवरों में से किसे जबड़े नहीं होते हैं? इनमें से जो है ना किसको जबड़े नहीं होते हैं? तो ये आपको मिक्साइन को जबड़े नहीं होते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। आई होप कि वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।